मेरा नाम विवेक है। मैं एक फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव हूँ, मतलब एक गिग वर्कर हूँ और साथ में रोजी रोटी का फाउंडर भी हूँ। तो इस वीडियो में थोड़ा अपन समझते हैं कि कंपनी रजिस्ट्रेशन किस तरह से करते हैं, कौन से कंपनी आपके लिए बेस्ट होता है, किस तरह से आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन से कंपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मुझे या कौन से कंपनी टाइप का रजिस्ट्रेशन मुझे करना है। तो ये डिटेल्स पे फोकस करता हूँ। ये रीजन बनाने का इसलिए है क्योंकि एक्चुअली बहुत सारे टीएल्स और वेंडर्स का कॉल आ रहा था। वैसे वेंडर्स को हम लोग वेंडर्स बोलना पसंद नहीं करते क्योंकि वेंडर्स में एक फाइटिंग स्पिरिट होता है, एक नंबर्स डिलीवर करने का जज्बा होता है। तो एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के साथ काम करता है, वो मोर देन अ बिजनेसमैन होता है, रिस्क लेने के लिए रेडी होता है। इसलिए हम लोग वेंडर्स को वेंडर्स बोलना पसंद नहीं करते, उनको गिग एंटरप्रेन्योर कहते हैं हम लोग। तो अगर आप रोजी रोटी के साथ काम कर रहे हो एज अ वेंडर, तो इट्स लाइक यू आर अ गिग एंटरप्रेन्योर एंड यू आर एस्टेब्लिशिंग योर ओन बिजनेस। आपको भी ये मन होता होगा कि यार मेरा डायरेक्ट कंपनी हो, मेरे पास डायरेक्ट क्लाइंट्स आना चाहिए, वैसे मेरे पास टीम तो है, मैं एग्जीक्यूशन कर सकता हूँ, मेरे पास क्लाइंट आना चाहिए। तो ये सारे चीज जो जज्बा होता है, इसके कारण हम लोग वेंडर्स से ज्यादा गिग एंटरप्रेन्योर्स बोलना पसंद करते हैं। गिग एंटरप्रेन्योर्स को शॉर्टकट में हम लोग जाइंट भी बोलते हैं। जाइंट इंग्लिश में वैसे बड़ा वर्ड होता है, तो वो कहीं ना कहीं रिसेंबल होता है, जाइंट बोलते हैं हम लोग गिग एंटरप्रेन्योर्स को। तो इसी बेसिस पे मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जहां पे अगर आप एक गिग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, आप टीएल हो, आप वेंडर हो और आपको एक कंपनी रजिस्ट्रेशन सेट करना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आएगा क्योंकि इन 4 चीज में आपको बताऊंगा। उसके थ्रू आप ये डिसाइड कर सकते हो कि मेरे लिए कौन सा बेस्ट कंपनी टाइप होगा। कई सारे कॉल्स आए थे मुझे जहां पे उनको कंपनी रजिस्ट्रेशन करना है क्योंकि उनके पास कम से कम 50 लोगों का टीम है, फील्ड पे एक्सपीरियंस है, उनको अच्छा खासा टीम सेट हो गया जहाँ पे वो फील्ड पे जाके एग्जीक्यूशन करने का कैपेबिलिटी रखते हैं, टीम पे अच्छा से होल्ड है। बट कहीं ना कहीं कंपनी नहीं है उनके पास, तो वो फीलिंग नहीं आता है कि भाई मैं कंपनी चला रहा हूँ या फिर मैं एक कंपनी का ओनर हूँ, वो सारे फीलिंग्स नहीं आता। बट जब आप कंपनी रजिस्ट्रेशन करते हो ना, तो अलग से एड्रेनल रश आता है आप में, मतलब अलग से जोश आता है। डॉक्यूमेंटेशन जब गवर्नमेंट को सबमिट करते हो तो अलग से जोश आता है। तो उस जोश शायद हो सकता है कि एम्पलीफाई हो जाए, तो आपका रेवेन्यू अगर आप महीने का 10 लाख रुपया का बिल कर रहे हो सकता है 10 लाख रुपया 30 लाख रुपया हो जाए क्योंकि वो जोश में काम करते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन इज अ मस्ट। रोजी रोटी के साथ रजिस्टर कर रहे हो तो इट इज मैंडेटरी टू हैव अ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन दैट यू ओन अ बिजनेस, यू रन अ बिजनेस। अगर उस डॉक्यूमेंटेशन पे नहीं है, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, बस आप कहते हो कि मैं वेंडर हूँ और मेरे पास 100 लोगों का टीम है, मैं काम करा सकता हूँ, तो यू कैन नॉट वर्क विथ रोजी रोटी बिकॉज वो लाइबिलिटी क्रिएट नहीं कर सकते हम लोग, वो क्रेडेंशियल्स, वो क्रेडिबिलिटी क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि आप गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड नहीं हो। तो इट इज वेरी मच नेसेसरी फॉर यू टू गेट अ कंपनी रजिस्टर्ड इन ऑर्डर टू वर्क विथ रोजी रोटी। तो अगर आप वेंडर हो, टीएल हो, एफएससी हो, अगर आप अभी फिलहाल कोई भी पोजीशन पे हो, तो आप बिल्कुल रजिस्टर कर सकते हो, हमारी टीम आपसे बात करेगी। और अगर आप एक कंपनी के ओनर हो, एजेंसी हो या वेंडर हो, तो वहां पे डॉक्यूमेंटेशन की बात आएगी। और ये वीडियो में मैं वही कवर करने वाला हूँ कि एग्जैक्टली क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट है। तो बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ कंपनी रजिस्ट्रेशन कौन से होते हैं और कौन सा रजिस्ट्रेशन आपको करना चाहिए। आप ये डिसाइड आप ही कर सकते हो क्योंकि मैं आपको थोड़ा इन शॉर्ट बेनिफिट्स बताऊंगा, उसका एडवांटेज बताऊंगा, उसका डिसएडवांटेज बताऊंगा और इस हिसाब से आप एक डिसीजन ले सकते हो कि मैं कौन सा कंपनी के साथ रजिस्टर करो। तो मेरे पास एक सजेशन है, लेकिन वो सजेशन मैं वीडियो के एंड पे दूंगा और हो सकता है कि आपका पूरा एकदम स्मूथ हो जाए उस पर्टिकुलर सजेशन के साथ, और आपको वो क्यों करना चाहिए और रोजी क्यों मानती है कि इफ यू स्टार्ट एज अ जर्नी, इफ यू स्टार्ट योर जर्नी एज अ गिग एंटरप्रेन्योर, व्हाई दैट टाइप ऑफ कंपनी रजिस्ट्रेशन इज वेरी मच इजी फॉर यू। तो उस पर भी मैं फोकस करूंगा, लेकिन लेट्स स्टार्ट विद सबसे जो एकदम हिट में रहता है, हमेशा सभी को पता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहते हैं राइट, अरे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड है। तो उसी की बात करते हैं कि सबसे पहले आता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 2 डायरेक्टर्स होना कंपलसरी है। मतलब अगर आप अकेले वेंडर हो और आपके पास 50 लोगों का टीम है और आप कंपनी चला रहे हो 50 लोगों का विदाउट रजिस्ट्रेशन, और अगर आप सोच रहे हो प्राइवेट लिमिटेड, तो आप नहीं कर सकते क्योंकि आप अकेले हो। तो आपके पास कम से कम 2 लोग होना चाहिए इस कंपनी को रजिस्टर करने के लिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रजिस्टर करने के लिए। आपके पास यूनिक नेम होना चाहिए। कोई भी कंपनी का नेम नहीं यहाँ वहां से मतलब लेके जोड़ के नहीं बना सकते, कंप्लीटली यूनिक नेम होना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज होता है, यूनिक नेम रहना चाहिए, आपका नाम कहीं से भी कॉपी नहीं लगना चाहिए। आपके पास 2 डायरेक्टर्स रहना चाहिए,
उस डायरेक्टर्स का कितना परसेंटेज शेयर है उस कंपनी में, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर कैपिटल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, जब भी आप बैंक अकाउंट खोलने जाओगे तो वहां पर भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन पूछा जाता है। तो बहुत सारे यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशंस के रिक्वायरमेंट होता है। जब आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपन करते हो तो दुनिया भर के डॉक्यूमेंटेशंस आपको सबमिट करना रहता है। तो ये ऐसे मैं फटाफट एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ, तो ओवरऑल अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको थोड़ा और जल्दी आइडिया आ जाए। उसके बाद ईयरली कंप्लायंसेस आपको फिल करना रहता है, मतलब आरओसी क्या चल रहा है, और गवर्नमेंट मतलब एमसीए में आपको फिलअप करना रहता है सब कुछ फॉर्म्स। अगर आपने कुछ मिस कर दिया लेट तो पेनल्टी फीस लगता है यहाँ पे। ईयरली ऑडिटिंग चलता है यहाँ पे, ऑडिटिंग इन द सेंस गवर्नमेंट के रजिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट के साइट्स में आपको सब कुछ डिटेल में हर एक मेंटेन रखना पड़ता है। मतलब अगर प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट में कोई किसी ने पैसा डाल दिया और वो पैसे के ऊपर जीएसटी पे नहीं किया तो वो कहाँ से पैसा आया, क्यों पैसा आया, इतना भी डिटेल में जाते हैं। मतलब पूरा गवर्नमेंट के साथ 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ काम होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। मतलब आप अकाउंट में कुछ भी ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो, सब अकाउंट का मेंटेन होना चाहिए। अगर आपने कहीं 10 रुपए भी खर्च किया है ना तो 10 रुपए का भी हिसाब होना चाहिए इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। उसके अलावा फिर ये प्रीफर कौन करते हैं, जो कंपनी के पास बहुत ज्यादा टर्नओवर है या फिर आराम से महीने का 30 लाख रुपए का बिलिंग होता है, 50 लाख का बिलिंग होता है, वो कंपनी प्रीफर करती है। और उसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि ईयरली कंप्लायंस मैंडेटरी होता है, ऑडिटिंग मैंडेटरी होता है, आरओसी मैंडेटरी होता है। ये सारा चीज ना तामझाम वाला होता है। मतलब आपको एक सीए, एक सीएस और अकाउंटेंट, ये तीन चीज पक्का लगेंगे अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हो। वैसे तो हर एक चीज में लगता है बट उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होता है। उनका हर एक ट्रांजैक्शंस में नजर होता है। मतलब हर एक चीज आपको सीए को बताना पड़ेगा, बहुत कुछ यहाँ पे कोऑर्डिनेशन में चलता है। मतलब when you have a private limited company you need to have at least a team of 3 people looking after your entire compliances, auditing and all those things, जहाँ पे सीए, सीएस और अकाउंटिंग टीम आती है। ठीक है, इसके बाद फिर आता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एलएलपी मोस्टली कहते हैं सब लोग। कोई इतना बड़ा मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप नहीं कहते, एलएलपी कहते हैं। तो यहाँ पर भी दो पार्टनर्स हैं। बेसिकली क्या होता है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में ना बहुत तामझाम होता था, बहुत गवर्नमेंट के रूल्स आते थे, बहुत कंप्लायंसेस होते थे, इतना सारा चीजें होता है उसके अंदर ना, मैनेज करने में डिफिकल्ट हो जाता था। इसलिए गवर्नमेंट ने ना एलएलपी लॉन्च किया, जहाँ पे थोड़े लीनियंट होता है। वहां पे इतने स्ट्रिक्ट पॉलिसीज नहीं होता है, कभी कुछ मिस हो गया तो चलो ठीक है, थोड़ा टाइमलाइन दे दिया, मतलब थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रहता है वहां पे। तो आप अगर एलएलपी कर रहे हो वहां पे 2 डायरेक्टर्स का जरूरी है, ऐसे नहीं कि 2 डायरेक्टर्स के साथ ही आप मतलब एक के साथ काम कर सकते हो। बट यहाँ पे थोड़ा लायबिलिटीज इजी रहता है। यहाँ पे अगर आपका टर्नओवर 25 लाख रहेगा, उसके नीचे रहेगा, तो आप इसके साथ जा सकते हो। अच्छा, इन सारों चीजों के साथ ना जीएसटी और एमएसएमई का कोई लेना देना नहीं है, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। अगर आप कहते हो कि मेरे पास जीएसटी तो है तो कब लेना चाहिए जीएसटी, वो सब डिफरेंट वीडियोस में आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, आज के वीडियो में सिर्फ रजिस्ट्रेशन कैसे होता है वो बताता हूँ। उसके बाद आता है कि ओपीसी, ये इसलिए शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि लगभग सेम है, प्राइवेट लिमिटेड जैसे ही है, बट थोड़ा बहुत यहाँ पे मतलब थोड़ा बहुत एग्जेम्पशंस मिलता है, थोड़ा कंप्लायंसेस थोड़ा कम रहता है, ईयरली ऑडिटिंग इतना स्ट्रिक्टली नहीं होता है, तो थोड़ा फ्रीडम मिलता है। उसके अलावा आता भी 1 पर्सन कंपनी। तो सभी लोग ये कहते हैं कि चलो ठीक है भाई, मैं तो अकेला ही हूँ, मैं अकेला वेंडर हूँ, मेरे पास 50 लोग हैं की टीम है, मैं सब कुछ अकेला ही कर रहा हूँ, तो मेरे लिए कुछ नहीं है क्या गवर्नमेंट के लिए, आप पूछ सकते हो, राइट। तो उस केस में आपको 1 पर्सन कंपनी, ये भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। मतलब सबसे पहले तो प्राइवेट लिमिटेड था, बट वहां पे जैसे जैसे गवर्नमेंट को पता चला यार इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट है, इतना ज्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, तो लोगों को इतना तामझाम में नहीं उतारना है, तो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स लॉन्च किए, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस लॉन्च किए। उसमें से सबसे ज्यादा हिट हुआ है 1 पर्सन कंपनी, क्योंकि अगर मैं अकेला भी हूँ और मुझे सारे गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से काम करना है, सब गवर्नमेंट के हिसाब से करना है, लेकिन मैं अकेला ही हूँ, तो सबसे बेस्ट है 1 पर्सन कंपनी, जहाँ पे आप सोल प्रोवाइडर हो, आप अकेले के हिसाब से कंपनी पूरा सेट कर सकते हो। बट यहाँ पर भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, थोड़ा प्रोप्राइटरी शिप से थोड़ा कम होता है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट ऑल दिस रूल्स, ये सारे चीज होता है वहां पे, आपको भी डिग नंबर्स मिलेगा, डायरेक्टर नंबर मिलेगा, सब कुछ होगा। बट इससे भी थोड़ा और लाइट वर्जन है। मतलब अगर ये 5 लेवल पे रहेगा, ये 4 लेवल पे रहेगा, तो ये 3 लेवल पे रहेगा। इस तरह से है कि
थोड़ा रूल्स एंड रेगुलेशंस कम कर दिए, तो इसको भी मैं डिटेल में, बट मेरा मेन फोकस क्या रहेगा इस वीडियो में, सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर आप सिंगल वेंडर हो या अगर आप टीएल हो और अगर आपको रोजी रोटी के साथ जुड़ के काम करना है, नॉट ओनली जस्ट रोजी रोटी, अगर आप कोई भी एक ब्रांडेड कंपनी के साथ जुड़ के काम करना चाहते हो और आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं, तो कोई एंटरटेन नहीं करता, राइट, कोई आपको इतना सपोर्ट नहीं करता। बट इफ यू से मेरे पास शॉप एक्ट है, मेरे पास प्रोप्राइटरशिप है, तो वहां पे थोड़ा सीरियसनेस बढ़ जाता है। मतलब वहां पे आपका जर्नी स्टार्ट होता है, आपका एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट होता है इस डॉक्यूमेंटेशन के साथ, प्रोप्राइटरशिप के साथ, जहाँ पे आप सिंगल पर्सन हो और उसका ईयरली कंप्लायंसेस नहीं रहता है, बहुत इजी प्रोसेस रहता है। रजिस्ट्रेशन के लिए अगर यहाँ पे 7,000 से 12,000 के बीच में लग रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ 700 से 1200 रुपये लगेगा, इतना डिफरेंस है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आपको शॉप पैक निकालना रहता है, एक छोटा सा सर्टिफिकेट मिल जाता है आपको और आप गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर हो जाते हो एज अ माइक्रो एंटरप्रेन्योर, और वहां से आपका सफर स्टार्ट कर सकते हो इन सारे जर्नी तक, मतलब आप यहाँ तक पहुंच सकते हो। तो बेसिकली बताने का रीजन यही है कि जब आप सोचते हो तो आपको ग्राउंड से सोचना पड़ेगा, आपको लेवल 0 से सोचना पड़ेगा, वहां से लेवल 1 2 3 4 5 तक जाना पड़ेगा, ना कि आपको 5 से डायरेक्टली स्टार्ट करना है। तो टू गेट दिस एक्सपीरियंस कि बिजनेस किस तरह से चलता है, लेन देन का प्रोसेस कैसा होता है, गवर्नमेंट फाइलिंग्स कैसा रहता है, अकाउंट में पैसा आने के बाद किस तरह से इसको मैनेज करना रहता है, तो यहाँ से आपका एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट होता है, यहाँ से आपको बिजनेस किस तरह से चलाना है वो स्टार्ट होता है। तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन इफ यू आर लुकिंग टू स्टार्ट आउट योर जर्नी। अगर आप आज के दिन एक अकेले पर्सन हो, पूरे 50 लोगों को मैनेज कर रहे हो और आपको अभी आपका बिजनेस स्टार्ट करना है, बस खुद से कुछ करना है, खुद का ओनरशिप लेना है, तो आप प्रोप्राइटरशिप के साथ स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे सिंगल पर्सन है, कॉस्ट इज 10x लेस, मतलब लिटरली 700 से 1200 के बीच में हो सकता है आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन। फिर यहाँ पे मैक्सिमम प्राइवेसी मिलता है, मतलब इसके अंदर पैसे कितने आ रहे हैं, कैसे जा रहा है, किसको दे रहे, ऑडिटिंग नहीं होता है इसके अंदर, कंप्लायंसेस नहीं होता है, ईयरली कंप्लायंसेस नहीं होता है। भाई बहुत आसान चीज है, यहाँ पे आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है ताकि आप आपका जर्नी स्टार्ट करो और ये सारी चीजें सीखो कि किस तरह से मैनेज करना रहता है बिजनेस, यहाँ से आप सीख सकते हो। क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं रहता है यहाँ पे, आपको टैक्स ज्यादा नहीं लगता है, तो बहुत सारी चीजें प्रोप्राइटरशिप में आप थोड़ा बहुत मैनेज करके काम चला सकते हो। फिर बिजनेस ऑपरेशंस बहुत सिंपल होता है, क्योंकि आपको यहाँ पे सीए अकाउंटेंट फुल टाइम ऐसे सब लगेंगे नहीं। एक शॉप एक्ट निकाला, आप एक गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर हो और आप बिजनेस करने के लिए रेडी हो, तो इट्स लाइक 2 डेज का प्रोसेस, बहुत सिंपल प्रोसेस होता है। आपका पैन कार्ड यूज होगा, आपका आधार कार्ड यूज होगा और आपको एक बिजनेस प्रूफ शॉप एक्ट मिलेगा, दैट्स इट इन दिस थिंग। तो आई बिलीव कि जैसे अभी मेरा तो ऑलरेडी इंक्लाइन इसी तरफ से प्रोप्राइटरशिप, अगर आप जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो आपका बिजनेस जर्नी और आपको लगता है कि आज मैं रेडी हूँ और कल के दिन मेरे को कंपनी बनाना है, तो प्रोप्राइटरशिप इज द थिंग टू गो। एंड वहां से आपको सीखना है कि क्या हो सकता है, बिजनेस के ऊपर नीचे किस तरह से जा सकते हैं, कभी आपको क्लाइंट मिलेगा, कभी क्लाइंट नहीं मिलेगा, कभी अकाउंट मैनेजमेंट में थोड़ा बहुत गलती हो जाएगा, बहुत सारी चीजें आपको सीखने मिलेंगे, वहां से आप डायरेक्ट जाते जाते प्राइवेट लिमिटेड तक पहुंच सकते हो। तो ये जर्नी का प्लान करना रहेगा कि आप अगर आज के दिन प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर किए हो, तो अगले 1 से 2 साल में आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना है, तो आपको उस तरह से प्लान करना है और उस तरह से आपको टीम बनाना है, उस तरह से एग्जीक्यूशन करना है, नंबर्स डिलीवर करना है। तो अगर आप चाहते हो कि आप रोजी रोटी के साथ काम करें या फिर कोई भी एक अच्छे कंपनी के साथ काम करें, तो एटलीस्ट इसके साथ स्टार्ट कर सकते हो, प्रोप्राइटरशिप ले सकते हो और हमारे साथ जुड़ के काम कर सकते हो। अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ नहीं है, अगर आप कहते हो यार मैं सिर्फ एमएसएमई सर्टिफिकेट दूंगा या फिर आप कहते हो मेरा आधार कार्ड पैन कार्ड दूंगा, तो बॉस रोजी रोटी नहीं बट कोई भी और प्लेटफॉर्म के साथ भी काम करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि गवर्नमेंट का जब तक कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है, तो कोई बिजनेस को मतलब ऐसा लगता है या तुम लोग बिजनेस को सीरियसली ले नहीं रहे हो, बस ऐसे यहाँ से वहां घुमा रहे हो, नंबर्स घुमा रहे हो, व्हाट्सएप पे मैसेज घुमा रहे हो, वो सारे फीलिंग्स आता है। तो इसी के कारण इट इज मैंडेटरी फॉर यू टू हैव अ प्रोप्राइटरशिप इन ऑर्डर टू रन अ कंपनी एंड इन ऑर्डर टू गेट एनी प्रोजेक्ट्स। तो आई होप कि आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया आया है कि कौन से टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको बेस्ट रहेगा कंपनी रजिस्ट्रेशन, और उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो। इफ यू आस्क मी, आई ऑलवेज प्रीफर शॉप एक्ट और प्रोप्राइटरशिप, बिकॉज आपको
सिर्फ बिजनेस पे फोकस करना है, ना कि ये सारे कंप्लायंसेस पे फोकस करना है। पहले आप बिजनेस बिल्ड करो, पहले आप भरोसा बिल्ड करो, पहले आप एक डॉक्यूमेंट का प्रूफ रखो गवर्नमेंट का, एंड देन वहां से बड़ा होने का सोचो, वहां से आप किस तरह से आगे की जर्नी डिसाइड कर सकते हो उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। तो लेट्स डू दैट। और कोई भी अगर डाउट है आपको तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। और हमारा कम्युनिटी ग्रुप भी है जहाँ पे हम लोग एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। कम्युनिटी ग्रुप के अंदर आप जब ज्वाइन होते हैं तो आपको आपके जैसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे, जो एक दूसरे को सपोर्ट करना चाह रहे, जो एक दूसरे को प्रोजेक्ट शेयर करना चाह रहे। तो वहां से भी आपकी तरक्की हो सकती है, वहां से भी आप पैसे कमा सकते हो। तो प्लीज डू ज्वाइन आवर कम्युनिटी। वी आर रनिंग दिस ऑन व्हाट्सएप, और एट द सेम टाइम सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करो, मजा आएगा और वीडियोस बनाने के लिए। थोड़ा मेहनत चल रहा है हमारा और उस पर फोकस है कि आप लोग महीने का, अगर आप एफएससी हो तो 30,000 कैसे बनाए, और अगर आपने प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर किया है, अगर आप सारे डॉक्यूमेंटेशन फॉलो कर रहे हो, अगर आपके पास टीम है, आपको पता है ग्राउंड पे कैसे काम करना है, अगर आपको पता है कि आपके लड़के कितने अच्छे काम कर रहे हैं, किस तरह से काम करवाना है, तो रोजी रोटी का ये एश्योरेंस है कि आप महीने का 1 लाख रुपए आराम से रोजी रोटी प्लेटफॉर्म के थ्रू कमा सकते हो। क्योंकि इतने सारे प्रोजेक्ट लिस्टेड होते हैं यहाँ पे, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लाए हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि आप महीने का 1 लाख रुपए आराम से कमाओ। और कई सारे लोग हैं हमारे पास जो ऑलरेडी महीने का 1-1 लाख रुपए कमा रहे हैं वाया वर्किंग ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। तो भाई लोग देर बिल्कुल मत करो, हमारे कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन करो, सब्सक्राइब करो। और अगर आप वेंडर है या फिर टीएल हो और आपके पास प्रोप्राइटरशिप है तो फॉर्म भरना बिल्कुल ना भूले। अगर नहीं है तो भी फॉर्म भर सकते हो, वी विल गाइड यू कि आपको किस तरह से जर्नी स्टार्ट करना है। तो जस्ट हैव अ सीरियसनेस इन योर वर्क। इसलिए हमारे लिए मिनिमम क्राइटेरिया है कि आपको प्रोप्राइटरशिप करना है, जस्ट टू हैव द सीरियसनेस। क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेशन, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन के साथ आपको एक अलग सा पावर मिलता है, अलग सा जोश आता है, एंड दैट्स व्हाट वी रिक्वायर। दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।